अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स में हम लोग किस तरह से डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है कि हम लोग कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में डेरिवेटिव्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने हम लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। ये जस्ट रिमाइंडर के लिए हैं कि इक्वेशंस हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब भी एक फर्म मार्केट में काम कर रही होती है तो उसका जो सबसे पहला मकसद होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो इस मकसद के लिए वो क्या करता है कि जब उसका जो नज़रिया है सबसे प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसकी कॉस्ट कम से कम होगी। ठीक है, जब उसकी कॉस्ट कम से कम होगी। डेफिनेट सी बात है कि जब किसी भी फर्म का कॉस्ट जो उसकी लागत होती है वो कम होगी तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग रेवेन्यूज़ की तरह कॉस्ट के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पहले। अच्छा, जो इसके फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स की तरह ही हैं। जो चीज़ें हमने, जैसे हम लोगों ने AR पढ़ा था, TR पढ़ा था, MR पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग AC, TC और MC पढ़ेंगे। ठीक है, इनका भी फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि अगर हम लोगों ने AC फाइंड करना है यानी औसत लागत, तो हम लोग क्या करेंगे, हम TC यानी कि टोटल लागत को Q पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास AC का एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोगों ने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम लोग अपनी एवरेज कॉस्ट को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड जो कंसेप्ट है वो है, जब हम लोग MC फाइंड करते हैं तो हम लोग TC यानी टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो हमारे पास अब फोर्थ पॉइंट क्या है, कुल लागत के इत्फाल TC का वो हिस्सा जो सिर्फ साकिन मिकदार पर मुश्तमिल हो मुअय्यना मसारिफ कहलाते हैं। मतलब फ़िक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो परमानेंट स्टाफ है उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो शामिल होती हैं, बिल्डिंग शामिल होती है। इसमें ऐसी चीज़ें जो फ़िक्स्ड होती हैं, जो चेंज नहीं की जाती, उसको हम फ़िक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और फ़िक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि हमें प्रॉफिट चाहे ज़ीरो हो रहा हो या हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़ीरो हो, फ़िक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने अदा करनी ही करनी होती है। ठीक है, तो फ़िक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला क्या है? फ़िक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला होता है FC इज़ इक्वल टू TC माइनस VC। ठीक है, तो ये यहाँ पर गिवन नहीं है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ है, इन्होंने हमें दिया है, फिफ्थ में इन्होंने हमें दिया है कुली मसारिफ क्या होते हैं। टोटल हमें पता है, टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हम अपनी फ़िक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने निकाला। इसी तरह से इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला निकाला है। इसी तरीके से हम लोग फ़िक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास है एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, हमारी जो अब फ़िक्स्ड कॉस्ट है उसकी हमने एवरेज लेनी है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की एवरेज फाइंड करते हैं तो हम उसकी टोटल को उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने VC फाइंड किया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट VC ओवर Q। वेरिएबल कॉस्ट को उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर यानी Q पर डिवाइड किया है तो उनके पास ABC आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने C की इक्वेशन दी है
ठीक है। और एक बात याद रखनी है, आप लोगों ने सी हो या जस्ट सी दिया हो, जस्ट आर दिया हो, तो ये टोटल के ज़िम्रे में ही आता है कि इसको हम लोग टोटल कॉस्ट ही बोलेंगे और टोटल रेवेन्यू ही बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने उर्दू में भी स्टेटमेंट लिखी है कि कुली मुसारिफ का तफ़ाल दिया गया है, तो ये सी की जो इक्वेशन है वो हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है। ठीक है। तो हमने इसको टोटल कॉस्ट ही पढ़ना है। इससे हमने फाइंड क्या चीज़ें करनी हैं, औसत मुसारिफ यानी कि एवरेज कॉस्ट, मुख्ततम मुसारिफ यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें पता है हम टी से एवरेज कॉस्ट किस तरह से निकालते हैं। हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम टी सी को क्यू पर डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ए सी फाइंड करने के लिए टी सी को क्यू पर डिवाइड किया है, जिसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन उनके पास आई है। ठीक है। तो इन्होंने ए सी फाइंड कर लिया। अब ए सी से हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए सी का जो टोटल कॉस्ट थी उसका उन्होंने डेरिवेटिव लिया है, जो कि उनके पास ये आया है। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने कॉस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिस तरह हम लोगों ने रेवेन्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये नेक्स्ट स्लाइड में, अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, उसी एक्सरसाइज में जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कॉस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 है, ये कॉस्ट के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज नीट करके मुझे चेक करवानी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स कॉस्ट वाले क्वेश्चंस की आई थिंक 8 या 10 एग्जांपल्स हैं, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। एग्जांपल्स में कोई कुछ इशू हुआ तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस इतने टफ़ नहीं हैं, इनकी एग्जांपल्स ज़्यादा टफ़ होती हैं, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझसे पूछना है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।